नमस्कार, सुप्रभात। आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। आपको बता दें कि 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे और खिलाड़ियों का हौसला उन्होंने बढ़ाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि खेल के इस महाकुंभ का साक्षी बनना गौरव की बात है। उन्होंने ये भी कहा कि जहां ये चैंपियनशिप आयोजित हो रही है वह केवल स्टेडियम नहीं बल्कि भारत की खेल चेतना का केंद्र बन गया है। स्वतंत्र देव सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गांव-गांव तक खेलों के आयोजन पर भी प्रकाश डाला और खिलाड़ियों को मेहनत और समर्पण के साथ खेल जारी रखने की प्रेरणा यहाँ पर दी है। तो आपको बता दें कि वाराणसी में जो है इसका आयोजन हुआ था, जिसमें 72वें सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में यहाँ पर यूपी सरकार के मंत्री भी पहुंचे थे। तो वाराणसी के चौक थाने में दर्ज एक मामले में आजाद सेना के अध्यक्ष और पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को शुक्रवार को बड़ी राहत यहां पर मिली है। जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत में जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए उन्होंने 50-50 हजार रुपए की 2 जमानतें और बंद पत्र देने का रिहा करने का आदेश दिया है। ये मामला हिंदू युवा वाहिनी के नेता और बड़ी पियरी निवासी सिंह भोला की शिकायत पर दर्ज किया गया था। आपको बता दें कि वादी की आरोप है कि 30 नवंबर को अमिताभ ठाकुर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उन पर कफ सिरप तस्करी से संलिप्त होने के झूठे आरोप लगाए गए थे। शिकायतकर्ताओं के अनुसार इस वीडियो ने उनकी सामाजिक प्रतिष्ठान को गंभीर क्षति पहुंचाई है। इस आधार पर चौक थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। हालांकि कोर्ट से इस मामले में जमानत मिलने के बावजूद अमिताभ ठाकुर की रिहाई देवरिया में दर्ज की गई अन्य मामलों में जमानत मिलने के बाद ही संभव होगी, जो अभी फिलहाल लंबित बताई जा रही है। अपने बहस के दौरान ये बातें रखी थी कि जिन धाराओं में ये मुकदमा दर्ज हुआ है उन धाराओं के अपराध का सृजन जो वादी मुकदमा द्वारा तहरीर दी गई थी उससे नहीं हो रहा था, उसको उन्होंने मानते हुए गुणदोष पर बिना किसी कमेंट के उन्होंने अमिताभ ठाकुर जी की जमानत को मंजूर कर लिया है। 50-50 हजार रुपये की 2 जमानत दाखिल करने पर उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। एक चौक निवासी सज्जन है, वो उन्होंने ये आरोप लगाया कि उन्होंने अमिताभ ठाकुर जी ने अपने एक हैंडल से उनके खिलाफ पोस्ट किया, जिससे उनसे सामाजिक मान सम्मान प्रतिष्ठा खराब हुई। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर एक बार फिर पूरा उत्तराखंड उबल रहा है। आपको बता दें, राज्य भर में कांग्रेस, क्षेत्रीय दल और सामाजिक संगठनों के प्रदर्शन के बीच यहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। अब इस मामले की जांच सीबीआई के हाथों में सौंप दी गई है। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी के मुख्यमंत्री धामी द्वारा अंकिता प्रकरण में सीबीआई जांच की घोषणा का स्वागत करता हूं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जनता से किए वादे के अनुरूप पीड़ित परिवार की मंशा और जनभावना का सम्मान करते हुए सीबीआई की जांच की यहां पर अनुशंसा दी है। भट्ट ने कहा कि सोशल मीडिया पर चल रहे तमाम ऑडियो वीडियो के आधार पर प्रदेश में भ्रम और अराजकता फैलाने का माहौल बनाया जा रहा है, जिसे स्पष्ट करने और पीड़ित परिवार से विश्व को बनाए रखने के लिए यहां पर यह निर्णय लिया गया। उन्होंने सभी राजनीतिक और सामाजिक पक्षों के जांच प्रक्रिया का सम्मान करने और आवश्यक टीका टिप्पणी से बचने की भी यहां पर अपील की है। उधर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना और हरीश रावत ने अपनी प्रतिक्रियाएं भी यहां पर दी है। तो आपको बता दें किस तरीके से अंकिता भंडारी मामले ने जिस तरीके से तूल पड़ी, उसके बाद सीबीआई जांच को यहां पर मंजूरी देने की बात मुख्यमंत्री की ओर से की गई। ये बहन अंकिता भंडारी के साथ हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जानकारी मिलते ही राज्य सरकार ने, प्रशासन ने बिना किसी भेदभाव के पूरी पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ कार्रवाई प्रारंभ की। तत्काल एसआईटी का गठन एक महिला आईपीएस अधिकारी की लीडरशिप में किया गया और प्रकरण से जुड़े हुए सभी अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार किया गया। उसकी ठोस पैरवी माननीय न्यायालय में की गई। उसी का परिणाम हुआ कि ट्रायल के दौरान किसी भी अभियुक्त को जमानत नहीं मिली। एसआईटी द्वारा विवेचना के बाद अभियुक्तों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गई और निचली अदालत ने सुनवाई पूरी होने पर अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह इस बात का प्रमाण है कि राज्य सरकार ने शुरू से लेकर अंत तक पारदर्शिता, दृढ़ता के साथ न्याय सुनिश्चित किया है। हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर प्रसारित हुई ऑडियो क्लिप्स के संबंध में अलग अलग एफआईआर
दर्ज की गई हैं, जिसकी जांच जारी है। कुछ लोगों ने इस दौरान अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भ्रामक स्थितियां पैदा करने का प्रयास किया है, प्रदेश में भ्रम की स्थिति पैदा करने का काम किया है। ऐसे में सरकार का दायित्व है कि देवतुल्य जनता को इस स्थिति से निकाला जाए, उनकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। और हमने सोचा कि सबसे ज्यादा पीड़ित पक्ष उनके माता पिता हैं और उनका पक्ष जरूर जानना चाहिए। मैंने उनके माता पिता से बात की है और उन्हीं के द्वारा बातचीत में कहा गया है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए इस प्रकरण में, जिसका सम्मान करते हुए हम इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की संस्तुति कर रहे हैं। हमने पहले भी न्याय सुनिश्चित किया है और आगे भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ, दृढ़ता के साथ हम स्वर्गीय बहन अंकिता को न्याय दिलाने के लिए संकल्पबद्ध हैं और बहन बेटियों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उनके विरुद्ध किसी प्रकार का अपराध सहन नहीं किया जाएगा और अपराधियों को ऐसी सजा मिलेगी जो समाज के लिए भी एक नजीर बनेगी। और ये बेटी की मृत आत्मा के लिए, उस भावना के लिए न्याय मांग रहा है जिसने एक वीआईपी की हवस का शिकार होने से इनकार कर दिया और अपने प्राण दे दिए। उस बेटी के लिए न्याय मांग रहा है, कह रहा है कि वो जो बेटी की हवस के सौदागर थे उसको कानून के हवाले करो और जिन्होंने उनको बचाने के लिए बुलडोजर में साक्ष्य नष्ट किए हैं उनके खिलाफ एफआईआर करो और सारे मामले की सुप्रीम कोर्ट के जज के देखरेख में है, अध्यक्षता में है, सीबीआई से जांच करो। ये सीधी सीधी बात है। अंकिता को न्याय दो, न्याय दो। ये आज गांव गांव की आवाज हो गई है, हर गली मोहल्ले की आवाज हो गई है, हर उत्तराखंडी की आवाज हो गई है। नारसन से लेकर के गंगोत्री तक और उधर जसपुर रुद्रपुर से लेकर के मुंशियारी आदि कैलाश। मंत्री जी बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं और उन्होंने इस बात को कहा कि पीड़ित परिवार की वो पुत्री है, उनके माता पिता से बात करने के बाद जो उनका अपेक्षाएं सरकार से होंगी उस अपेक्षाओं को पूर्ण किया जाएगा। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस परिवार की इच्छानुसार इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच के निर्देश दे दिए हैं। मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं और प्रदेश की जनता से अपील भी करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा जन भावनाओं के अनुसार निर्णय लेती है और सीबीआई जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी होगा। वैसे मुझे कहते हुए मैं कह सकता हूँ इस बात को कि आज भी अपराधी जेल की सलाखों के अंदर है और कोई भी अपराधी कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ बचने का न तो कोई सुन सकता है और ना इस प्रकार की कोई कल्पना भी कर सकता है भारतीय जनता पार्टी शासन में कोई अपराधी छूट जाए। वीआईपी के नाम, वो वीआईपी के नाम देखिए बार बार इस विषय का भी पटाक्षेप होना जरूरी है और ये सीबीआई जांच के बाद जितने विषय, मैं फिर कह रहा हूँ, जिसमें जो तथ्य हैं, कुछ प्रमाण है, आज सीबीआई को भी दे सकता है। एसआईटी जांच भी चल रही थी लेकिन अब सीबीआई जांच का सचिव मुख्यमंत्री जी ने कर दिया। इसलिए किसी व्यक्ति में कोई भी तथ्य हो वो रखे और कम से कम उस बिटिया को मृत्यु के तौर के बाद भी बार बार वीआईपी बोलकर अपमानित करने का काम कोई भी दल न करे, ये मैं अपील करता हूँ। उन दलों को पिछले एक पखवाड़े से पूरा उत्तराखंड सुलग रहा था। गांव में, शहर में, पहाड़ में, तराई में लोग हाथों में तख्तियां लेकर के, हाथों में मशाल लेकर के, हाथों में मोमबत्तियां लेकर के एक ही नारा लगा रहे थे, अंकिता भंडारी को न्याय दो। एक पखवाड़े के जन आंदोलन के बाद राज्य की सरकार झुकी है जन दबाव के आगे, अंकिता भंडारी के माता पिता के आंसुओं के आगे। आज जो संस्तुति की गई है हम उसे पहला कदम मानते हैं अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की ओर। लेकिन असली लड़ाई तभी मानी जाएगी जीती हुई जब अंकिता भंडारी के मामले में जांच जो सीबीआई करे वो न्यायिक देखरेख में हो। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में ये जांच होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता तो हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने तक हम पूरे प्रदेश के लोग, पूरी प्रदेश की तमाम जनशक्तियां इस आंदोलन में शरीक रहे।
आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें, प्रतापगढ़ के नगर पालिका परिषद बेहला में एंटी करप्शन टीम ने निलंबित लिपिक प्रशांत सिंह को तकरीबन 87,500 रुपए की घूस लेते हुए रंगे हाथों यहां पर गिरफ्तार किया। प्रशांत सिंह निलंबित के बावजूद जन्म मृत्यु पटल देख रहा था। ढकवा ईओ अभिनव यादव के खिलाफ भी मामला दर्ज यहां पर किया गया, जबकि ईओ फरार चल रहा है। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन टीम ने लिपिक को थाने कोतवाली सिटी ले जाकर हिरासत में लिया। गिरफ्तार कर्मचारी पर प्रवीण सिंह की ओर से शिकायत दर्ज की गई थी। नगर पालिका कार्यालय में छापेमारी के दौरान ये कार्रवाई जो है वो की गई है। खबर यूपी के प्रतापगढ़ जनपद से है, जहां प्रयागराज की एंटी करप्शन टीम ने छापेमारी के दौरान एक निलंबित कर्मचारी प्रशांत सिंह को रंगे हाथ घूस लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। नगर पालिका परिषद बेला में प्रशांत सिंह जो कि लिपिक था वह निलंबित था, किंतु जिम्मेदारों की मिलीभगत से वह नगर पालिका में जन्म मृत्यु का पटल देख रहा था और आज एंटी करप्शन टीम की निरीक्षक अंजलि यादव की टीम ने उसे छापेमारी के दौरान 87,500 रुपए घूस लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। विभाग में हड़कंप मच गया और वहीं ढकवा नगर पंचायत के ईओ अभिनव यादव फरार हो गए। एंटी करप्शन टीम ने प्रशांत सिंह जो कि लिपिक है और अभिनव यादव के खिलाफ नगर कोतवाली में अभियोग पंजीकृत कराया और प्रशांत सिंह से पूछताछ कर रही है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। वही बता दें कि प्रतापगढ़ जनपद में पूर्व में भी चाहे कानून गो रहे हो या सीएमओ ऑफिस में तैनात स्टोनो और चपरासी रहे हो, उनके भी खिलाफ घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था और अभियोग पंजीकृत करते हुए उन्हें जेल भेज दिया गया था। शासन के निर्देश पर लगातार एंटी करप्शन टीम, प्रयागराज की टीम जिले में सक्रिय है और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का अभियान भी जारी है। अब देखना यह है कि इस मामले में आगे किन किन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है और कौन कौन लोग शामिल होते हैं। प्रतापगढ़ जनपद से अतुल यादव, इंडिया वाइस। वाराणसी की चौक थाना पुलिस ने 3 करोड़ रुपए की सोना चोरी की वर्कआउट करते हुए 100% चोरी का माल यहां पर बरामद किया है। आपको बता दें कि बरामद सोने में 2 किलो 122 ग्राम आभूषण शामिल हैं। पुलिस ने मामले में शामिल 5 शातिर अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया, जो जौनपुर, गाजीपुर और पश्चिम बंगाल के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बदमाशों में आपको बता दें तकरीबन 400 अंगूठी, 79 नथियां और तकरीबन कई सारे मंगलसूत्र, 20 हार और 30 जोड़ी कान की कनौती भी शामिल इसमें बताई जा रही है। आपको बता दें कि पुलिस ने कहा है कि सभी अभियुक्तों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और चोरी की संपत्ति मालिक को वापस कर दी जाएगी। जौनपुर के कचहरी परिसर स्थित एक मंदिर में पति पत्नी के रिश्ते को अनोखा मामला जो है वो सामने आया है। मिर्जापुर निवासी धनंजय प्रजापति की शादी 2022 में जौनपुर के जलालपुर की पम्मी प्रजापति से हुई थी, जिसमें एक बच्चा भी था। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में रहते हुए पत्नी के प्रेम संबंध जौनपुर निवासी राजू वैरागी के सामने आए हैं। प्रेम के बाद पम्मी को मुंबई से भगा ले गया। शिकायत के बाद तंजय जौनपुर पहुंचे और गुस्से की बजाय त्याग का रास्ता उन्होंने अपनाया। उन्होंने मंदिर में पत्नी का प्रेमी से विवाह करवाया और खुद कन्यादान किया। बच्चे को अपने साथ रखने का फैसला लिया है। आपको बता दें घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। शादी झूठ बोल के सब लोग करवाए थे। क्या झूठ बोला गया था? बोल रहे थे कि ये लड़का ये काम करता है, लड़का मुंबई में फ्लैट है, घर है, प्रॉपर्टी है, ये सब मामा सब बोल के करवाए थे। फिर वहाँ जाने के बाद तब पता चला कि कुछ भी नहीं है, लड़के के पास कुछ भी नहीं, जो लड़का कमाता है बस वही है और कुछ नहीं है। तो आपसे इनसे संपर्क, जो आपके प्रेमी है अभी जो शादी होने वाली है जिनसे, इनसे कब संपर्क हुआ? स्कूल में ही हुआ था, कॉलेज में। स्कूल में जब शादी हो गई थी, शादी कितने साल हुआ आपके? 4 साल। 4 साल। बच्चा भी है आपका, तो आपसे लगातार बात होती थी? नहीं, कॉलेज में नहीं बात हुआ था। अभी जब शादी हुआ ना 1 साल बाद, तब बात हुआ। तो आपके पति को जानकारी थी? नहीं जानकारी थी।
मेरे हस्बैंड दूसरे से संपर्क में रहते थे। अच्छा, हाँ मतलब ये किसी और से प्यार करते थे, आप हाँ किसी और से प्यार करते नहीं, पहले मैं नहीं करती, मैं इससे बात नहीं करती थी। जब ये बात किए, इनका जब पकड़ाया, तब मुझे बहुत गुस्सा आया, मुझे बहुत हर्ट हुआ, तब मैं इनसे थोड़ा थोड़ा संपर्क में आई, तब बात करना था। जर से कर रहा हूँ सर, क्योंकि मैं ऑफिस चला जाते थे। कोई मैं सुबह 7 बजे मैं ऑफिस चला जाता था। रात को मैं 9 बजे आता था। अच्छा, मेरा महीना में एक भी छुट्टी नहीं रहता है, क्योंकि मेरा काम करते हैं? मेट्रो ब्रांच का कंपनी है भिवंडी में। क्योंकि मेरे को स्टाफ मतलब जो स्टाफ हैं 10, 15, 20, 50, 100 स्टाफ हैं, उन लोग को मैं देखभाल करता हूँ। मेरे को छुट्टी का कोई चांस भी नहीं रहता है। जो कंपनी छुट्टी देती है वही मेरे को छुट्टी मिलती है। वो भी फिर बुला भी लेती है 1-2 घंटे बाद कि आ जाओ, इमरजेंसी काम है, आप आ जाओ, तो मैं भी चला जाता हूँ। और ये सबको जो हुआ है, मेरे को जरा से भी मेरे को मालूम कुछ भी नहीं। इतना 4 साल शादी मेरा करके हुआ है, कुछ भी मेरे को मालूम है कि ये सब बात हो रहा है, इनका बात हो रहा है, इनका बात हो रहा है। मैं कभी स्टेट मान में रखता भी नहीं था। मैं खाली अपना काम रखता था। मैं आता था, जाता था, ये जो बोलती थी वो मैं सब कुछ करता था। मेरे को कुछ भी डाउट नहीं था कि ऐसा इन लोग का चल रहा है। हाँ, ऐसे ही प्यार करते रहेगी। संभल जिले के चंदौसी में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का आज प्रभारी मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने निरीक्षण किया। उन्होंने पोषण पुनर्वास केंद्र, डायलिसिस यूनिट और महिला विंग का जायजा लिया है। निरीक्षण के बाद मंत्री ने अस्पताल की सुविधाओं पर संतुष्टि जताई है। उन्होंने बताया कि पोषण पुनर्वास केंद्र में बेहतर इलाज हो रहा है। मंत्री ने एक महिला का उदाहरण दिया है जिसमें निजी अस्पतालों में इलाज कर काफी पैसा खर्च किया गया था, लेकिन लाभ नहीं मिला था। यह इलाज कराने के बाद उसका बच्चा पूरी तरीके से स्वस्थ हो गया। मंत्री ने अस्पताल स्टाफ के काम की भी यहां पर सराहना की। देखिए, बहुत बड़ी बात यह है कि यहाँ जब जानकारी की है तो 1065 के आसपास रोज़ाना आना और उनके दवा दिलाना, जांचें होनी। सबसे बड़ा काम यह है कि देखने को मिला है कि जहाँ प्रदूषण से कुपोषित जो बच्चे हैं, सबसे बड़ी बात है कि जैसे हमारी उनके बच्चे की माँओं से बात हुई तो 5-5, 6-6 लाख रुपए खर्च हुए हैं। बच्चे उनके कुपोषित थे और वो प्राइवेट हॉस्पिटल में आराम नहीं मिल पाया। यहाँ आकर के बच्चे ठीक हो रहे हैं। एक महिला ने बताया कि मेरा बच्चा मैं दिल्ली तक इलाज करा के आ गई और लेकिन वहाँ ठीक नहीं हुआ, यहाँ ठीक हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने मुझे पहले तो यही बोला कि बेटा जिस तरीके से आपका काम है आप इसी तरीके से, इसी लगन से आप करिए। दूसरी चीज़ उन्होंने मुझे निर्देश यही दिए हैं कि मिट्टी के बर्तन में थोड़ा सा अगर ये सब चीज़ें मिलें तो बेटर रहेगा। और बाकी उन्होंने बहुत अच्छा ही बोला। दिल की हड्डी में इसको सेफ्टी थी, इसका वजन भी नहीं बढ़ रहा था, ब्लड भी नहीं बढ़ता था, नहीं ये चल पाता था। प्राइवेट मैंने बहुत इलाज कराया था। मैं इसका मतलब 4.5 लाख इस पर लगा चुकी हूँ। मैं जो कुछ था सब कुछ बेच के लगा दिया। कहाँ के रहने वाली है? मैं पमास ब्लॉक की रहने वाली। अब यहाँ पे क्या लाभ मिला है आपको? मुझे बहुत लाभ मिला है। यहाँ से मेरा बच्चा सुरक्षित है बहुत। कानपुर के किदवई नगर थाना क्षेत्र से आपको बता दें, इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक घटना जो है वो सामने निकल के आई है। स्कूल शिक्षक पर नाबालिग छात्र के साथ महीने भर तक डरा धमकाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। आरोपी कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता था और पीड़ित उसके स्कूल में पढ़ती थी। छात्र ने कोचिंग जाने के लिए इनकार किया तो मां ने कारण पूछा, जिस पर उसने पूरी आप बीती बताई। पीड़िता की मां का आरोप है कि आरोपी पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहा है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत कई सारी गंभीर धाराओं में यहां पर मुकदमा दर्ज कर लिया। प्रयागराज के गंगानगर जोन में झूसी और हनुमानगंज के बीच स्थित छिबैया गांव में तेंदुए की आखिरकार यहां पर पकड़ हो गया। ग्रामीणों के शोर मचाने पर तेंदुआ शेखर सिंह के मकान में घुस गया था। लोगों ने घर का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। मकान में फंसे परिवार को खिड़की तोड़कर सुरक्षित बाहर निकाला गया। सूचना पर वन विभाग और पुलिस मौके पर पहुंची। कानपुर से आपको बता दें, ट्रैंकुलाइजर एक्सपर्ट्स बुलाए गए थे। कड़ी मशक्कत के बाद यहां पर तेंदुए को पकड़ लिया गया। बीते कई महीनों से तेंदुआ इलाके में दहशत फैला रहा था। खबर मेरठ के सरधाना थाना क्षेत्र से है, जहां अनुसूचित जाति की एक युवती के अपहरण मामले में घायल मां की इलाज के दौरान मौत हो गई है। घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने शव रखकर हंगामा किया और पोस्टमार्टम करने से इनकार करवा दिया। उनकी मांग थी कि जब तक यहां पर युवती नहीं मिलती तब तक, देखिए, आरोपियों की गिरफ्तारी जो है वो नहीं हो जाती, तब तक पोस्टमार्टम नहीं की। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि यहाँ पर देखिए, आपको बता दें, शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
एसएसपी ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमों का गठन किया है। मुख्य आरोपी पारस के परिजनों को हिरासत में लेकर पूछताछ यहाँ पर की जा रही है। पोस्टमार्टम हाउस पे हूँ और ये घटना बहुत बहुत ज्यादा दर्दनीय घटना है और इनको सोचना पड़ेगा। और मैं तो ये इस घटना से पूरा जिले का दलित समाज इस समय बहुत ज्यादा इनकी इस घटना से परेशान है कि इस तरीके की दर्दनाक जो घटना इन्होंने की है, इनको सबक सिखाना पड़ेगा और सबक सिखाना चाहिए सरकार को भी। अब तक अभी हमारी बेटी जो कपसाड़ से जो बेटी जो जिनकी उनकी माँ की निंदनीय मतलब इस तरीके से हत्या की है धारदार हथियार से और उनकी बेटी को उठा के ले गए, ये जंगल राज, इनको रोकना पड़ेगा। और अब तक तो प्रशासन को उनके घरों पे बुलडोजर लेके पहुंचा देना चाहिए था। जब बुलडोजर की बात करते हैं, छोटे से मामले में बुलडोजर भेजते हैं, जब दलित समाज पे अत्याचार होता है तब बुलडोजर नहीं निकलता इनको वहां जाना चाहिए और उनको सबक सिखाना चाहिए। मैं ये समझता हूँ, जानता हूँ, इससे बड़ा दुख कोई नहीं हो सकता। सोचिए किस तरह की व्यवस्था रही होगी, किस तरह की सोच रही होगी उनकी गुंडे तत्वों की और ऐसे लोगों की कि एक माँ अपनी बच्ची के साथ खेत जा रही है और खेत जाते वक्त बच्ची को तो उठा ले जाएं गुंडे और महिला का कत्ल कर दें। जब मेरठ की तरफ आई, रेफर हुई, तो उनके सांस चल रही थी, लेकिन ये पहले से ही संभवतः पहले से चीजें पता लग गई थी कि बचेंगी नहीं। और सोचो इससे ज्यादा विभत्स क्या हो सकता है। कोई भी दम भर ले कितना भी बड़ी बात कर ले, कितनी ऊंची बात कर ले, लेकिन मैं समझता हूं इससे खराब कुछ नहीं हो सकता। हम लोग सुबह पहुंचे थे वहां पर, मैं घंटों रहा अस्पताल में, तो जब मैंने वो आईसीयू में उनकी हालत देखी उस समय, तो आप देख नहीं सकते थे। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें, अमेठी के जायज कोतवाली क्षेत्र में मोहम्मदगंज नैया नाला के पास एक अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। हमलावरों ने धारदार हथियार से युवक का सिर धड़ से अलग कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को ने यहाँ पर जो है शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एसपी ने खुद घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच के निर्देश यहाँ पर दिए। फिलहाल पुलिस मृतक की शिनाख्त करने के लिए आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। प्रभारी जायस को सूचना प्राप्त हुई कि उनके थाना क्षेत्र स्थित ग्राम मोजमगंज की नहर की पटरी पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। डेड बॉडी की शिनाख्त कराई गई तो विजय सिंह, जिनकी उम्र 50 वर्ष है, जो थाना कोतवाली जिला प्रतापगढ़ के रहने वाले थे। फील्ड यूनिट की टीम भी मौके पर आके साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कर चुकी है। सभी उच्चाधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया है। परिजनों की तहरीर पर एफआईआर पंजीकृत की जा रही है। पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जनपद अमेठी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक अधेड़ 50 वर्षीय व्यक्ति का शव मिला। आपको बता दें, ये घटना जायज थाना क्षेत्र के मोजमगंज नया नाला के पास का है। इसकी सूचना स्थानीय लोगों ने जायज थाना पुलिस को दी। जायज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुटी। शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम भेजा। इसकी सूचना जैसे ही जिले के एसपी अमेठी को मिली, मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल करते हुए कई आलाधिकारी सीओ समेत यहाँ पे घटनास्थल पहुंचे और टीम को जो है निर्देश दिया कि सभी जो इसमें हत्या के मामले में आए हैं उनकी जांच पड़ताल में लगा दी गई है। राजेश सोनी, इंडिया वॉइस, अमेठी। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। जल्द होंगे हाजिर और खबरों के साथ। आप बने रहें सिर्फ इंडिया वॉइस पर।